अपना भला समझो, इस देश के हित में अपना हित समझो। इस देश के विरोध में अगर पाकिस्तान के जीतने पर यहाँ रैली निकालोगे तो तुम्हारी रैली को समाप्त कर देना ये हिंदू युवाओं की जिम्मेदारी होती है। ये धरती, ये मिट्टी, भारत माता की एक एक इंच जमीन, ये मिट्टी नहीं है, ये हमारी मां है। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के बगीचे में जब चारों तरफ अंग्रेजों से घिर गए, गोलियां थी, अंग्रेजों को मारा, एक गोली बची थी, अपने लिए चलाने से पहले क्या किया? मिट्टी उठाई, माथे पर लगाई और क्या कहा? मां मुझे क्षमा करना। किस मां को कह रहे थे? भारत माता को। मां मुझे क्षमा करना, तेरा ये आजाद बेटा तुझे आजाद नहीं करा सका, बिना आजाद किए जा रहा है, लेकिन मां तू चिंता मत कर, तेरा आजाद बेटा फिर किसी मां की गोदी से जन्म लेगा। चंद्रशेखर आजाद भारत की धरती में तब तक पैदा होता रहेगा जब तक एक भी अंग्रेज जिंदा है, जब तक एक भी देश का गद्दार जिंदा है, चंद्रशेखर आजाद भारत की धरती में पैदा होता रहेगा। ये भारत, कश्मीर जिसका मस्तक है, हिमालय की चोटियां भारत माता के बाल हैं, बाबा अमरनाथ और बूढ़ा अमरनाथ भारत माता की आंखें हैं, वह वैष्णो देवी भारत माता की माथे की बिंदी है, गंगा और यमुना भारत माता की गले की माला है। गंगा चली गंगोत्री से, यमुना चली यमुनोत्री से, दोनों जाकर जहां मिलती है उसको तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। मां नर्मदा जिसकी करधनी कमर का पट्टा है, पंजाब और बंगाल भारत माता की भुजाएं थी 14 अगस्त की रात को काट दी। 70 साल हुए हैं, हम भूले नहीं है। ये अखंड भारत संकल्प दिवस इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि हे भारत मां, जो 70 साल पहले जो भुजाएं तेरी काटी थी, ये पंजाब काटकर पाकिस्तान, बंगाल काटकर बांग्लादेश, भारत मां की भुजाओं को हम फिर से जोड़ेंगे, अखंड भारत बनाएंगे। इस संकल्प के लिए हम लोग अखंड भारत संकल्प दिवस मनाते हैं। ये भुजाएं भारत माता की, मां नर्मदा जिसकी करधनी कमर का पट्टा, दक्षिण के घाट भारत माता के पैर हैं, समुद्र जिसके चरण धोता है, और श्रीलंका नारियल सरिका, श्रीफल सरिका भारत माता के चरणों में समर्पित है। सूर्य और चंद्रमा जिसकी रोज आरती उतारते हैं, ऐसी वंदन की भूमि, अभिनंदन की भूमि, जन्मभूमि, कर्म भूमि, मोक्ष भूमि, हम जिएंगे इसके लिए, और जरूरत पड़ी तो बलिदान भी होंगे अपनी मातृभूमि के लिए। और इसलिए बजरंग दल का कार्यकर्ता इस देश के अंदर सारा अटक से लेकर कटक तक और हिमालय से लेकर समुद्र तक फैली हुई शास्त्रोजन भारत भूमि, ये कभी हमारे पुरखों की भूमि, ये कभी विश्वगुरु भूमि, आज हम इसको संकल्प लेकर फिर से विश्वगुरु बनाएंगे। इस काम को लेकर हम काम करते हैं। देश भर के अंदर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना जिस दिन हुई, उसी दिन विश्व हिंदू परिषद, और ये स्थापना कब हुई? जन्माष्टमी के दिन। अभी जन्माष्टमी आने वाली है। जन्माष्टमी के दिन 53 साल पहले विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, और जिस दिन हुई उसी दिन कहा, हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, कोई हिंदू पतित नहीं होता, हर माँ भारत माँ की गोदी में जन्म लेने वाला सब भाई है। हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारी बोली अलग हो सकती है, हमारा खान पान अलग हो सकता है, हमारा पहनावा अलग हो सकता है, हमारी जाति अलग हो सकती है, लेकिन हम सब भारत माता की संतान है, अपने देश के लिए जीते हैं, अपने देश के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाकर काम करते हैं। इस बात के संकल्प को लेकर विश्व हिंदू परिषद भारत में नहीं, दुनिया के कोने कोने में जहां पर हिंदू फैला हुआ है वहां पर विश्व हिंदू परिषद काम करता है। और इसलिए ये देश के अंदर अपनी मातृभूमि के लिए जीने का जज्बा, ये आतंकवादी, कल मूसा आतंकवादी पत्थरबाजों ने भगा दिया उसको, सेना के जवान भून देते। अरे मूसा कब तक भागेगा? देश के अंदर अब देश की सेना चुन चुन कर, ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। जाएगा कहां तू? आज नहीं तो कल। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, अरे पत्थर फेंकने वाले भटके हुए हैं, इनको रोजगार चाहिए, इनको नौकरी देने की जरूरत है। अरे प्रधानमंत्री जी, ये भटके हुए नहीं है, ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मानने वाले नहीं है, इनको नौकरी की जरूरत नहीं है, इनको AK-47 की गोली की जरूरत है, समझ में पड़ जाएगी।
कश्मीर घाटी, ये नंदन वन, ये कश्यप ऋषि की धरती, कभी हिंदू जहां पर 27 साल पहले, हम भूले नहीं है, कश्मीर घाटी से 27 साल पहले हिंदू को खाली कराया। हमें याद है जब हम महाविद्यालय में पढ़ते थे, हमारी बहनों के साथ बलात्कार हुआ, हिंदुओं की हत्या कर दी लाइन लगाकर। याद रखना 27 साल हुए, आज फिर हिंदू उठकर खड़ा हो गया है। तैयार हो जाओ, घाटी खाली करा के वापस हिंदू को वहां ले जाकर बिठाएंगे, इसके लिए हम काम करते हैं। और देश के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने, अरे भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने वालों, टुकड़े भारत के नहीं होंगे, टुकड़े तो तुम्हारे होंगे, टुकड़े तो पाकिस्तान के होने वाले हैं, याद रख लेना। आज हम नव दुर्गा का उत्सव यहाँ मनाते हैं, माँ की आराधना करते हैं, रुक जाओ 2 साल, 2 साल बाद पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंगलाज माता के मंदिर में आकर गरबे करेंगे, रुको अभी जरा 2 साल। पाकिस्तान के टुकड़े होना ये पाकिस्तान की नीति है, और भारत का अखंड होकर विश्व गुरु होना ये भारत की नीति है। और इसलिए देश के अंदर रहने वाले जयचंदो, देश के अंदर रहने वाले गद्दारों, देश के अंदर रहने वाले मानसिंगो, याद है ना मानसिंह, जब तक राणा प्रताप थे, आपको ध्यान में होगा, अमेरिका का पहला राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जब वो भारत आ रहा था तो अपनी माँ के पास गया, माँ को प्रणाम किया और कहा मैं भारत जा रहा हूं, आपके लिए क्या लेकर आऊं। जानते हो अब्राहम लिंकन की माँ ने क्या मांगा? अब्राहम लिंकन की माँ ने कहा, अब्राहम तुम भारत जा रहे हो तो मेरे लिए हल्दी घाटी की मिट्टी लेकर आना। जानते हो हल्दी घाटी की मिट्टी? हल्दी घाटी रंगी खून सु नाड़ो बहतो जाए। अरे दुनिया के लोगों, क्या समझोगे तुम इस देश को? हमने अपनी मातृभूमि के लिए अपने खून का नाला बहा दिया है, तब भारत है। दुर्भाग्य इस देश का कि जो हमको बताया जाना चाहिए बताया नहीं गया, जो हमको पढ़ाया जाना चाहिए पढ़ाया नहीं गया। आज देश के ऊपर आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी सिकंदर, हमको पढ़ना पड़ता है सिकंदर महान था। सिकंदर महान कैसे हो सकता? जो हमारे ऊपर आक्रमण करेगा वो महान हो गया। जो जीता वो सिकंदर, दुनिया के अंदर जो जीता वो सिकंदर हो सकता है, लेकिन भारत के अंदर जो जीता वो सिकंदर नहीं है। दुनिया के लोगों, भारत में योद्धे गणराज्य में जो घायल हुआ, जो घायल होकर जिसकी सेना भागी, अपनी जान बचाकर जो भागा, और जिस तीर से सिकंदर भारत में घायल हुआ उसी कारण वो मरा। भारत के इतिहास में जो जीता वो सिकंदर नहीं है, जो अपनी जान बचाकर भागा और जिस तीर से घायल हुआ उससे मरा, वो सिकंदर होना चाहिए। लेकिन दुनिया के लोगों को लगा कि अगर इनको देशभक्ति के महापुरुष पढ़ा दिए इनके पुरखों को तो ये भी निकल जाएंगे। अरे दुनिया के लोगों, हम अगर चाहते तलवार लेकर आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त निकल जाते तो हम भी दुनिया को मार मार के हिंदू बना सकते थे। आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हमने किसी को मार मार के हिंदू बनाया। ये जरूर कहते हैं मार मार के। पूछ लो जाकर, तेरे दादाजी का नाम, दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी का नाम शंकरलाल या रामलाल निकलेगा, पूछ लेना किसी से। अरे पूछो गुजरात में अहमद पटेल, पटेल कहां से आया? अरे तू आया होता तो कुरैशी होता, खान होता, ये पटेल कहां से आया? कश्मीर में पुलिस का जवान, पुलिस के जवान को मारा, नाम आया अयूब पंडित, ये पंडित कहां से आया? अरे मार मार के तुम मुसलमान बने हो। हम जो कह रहे हैं, जिनको अपने बाप दादा पुरखे याद आ जाए, आ जाओ। जिसको हम घर वापसी कहते हैं, आ जाओ जिसको याद आ जाए अपने बाप दादा। और इसलिए ये भारत की धरती जिसने दुनिया को जीने की प्रेरणा दी है। हमारे पुरखे दुनिया में गए, तलवार लेकर नहीं गए। हमारे पुरखे दुनिया में गए। अरे दुनिया के लोगों, तुम तो कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे, हमारे पुरखों ने तुमको कपड़े पहनना सिखाया। दुनिया के लोगों, अगर तुम पढ़े लिखे होते तो पहली पुस्तक तुम लिखते,
पहली पुस्तक दुनिया की हमारे पुरखों ने लिखी, जिसको ऋग्वेद कहते हैं। अरे दुनिया के लोगों, अगर पढ़े लिखे तुम होते तो पहली यूनिवर्सिटी तुम्हारी होती, तुम्हारी नहीं है। पहला विश्वविद्यालय दुनिया का हमारा है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो हमारे बाप दादाओं ने खोला था। दुनिया के लोगों, कौन सा ज्ञान है जो हमारे पुरखों ने तुमको न दिया हो? गणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, बीज गणित, खगोल शास्त्र, अंतरिक्ष का विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, कौन सा ज्ञान था जो हमारे पुरखों ने दुनिया को न दिया? अरे दुनिया के लोगों, जीरो दिया मेरे भारत ने, दशमलव का ज्ञान नहीं देता तो चांद पे जाना। अरे दुनिया के लोगों, तुमको पढ़ना हमने सिखाया, तुमको जीना हमने सिखाया। लुटेरे बनकर तुम हमारे देश में आए और कितना लूट कर ले गए। 1757 में पलासी की लड़ाई में अंग्रेज 500 छोटे बड़े जहाज से सोना और चांदी संपत्ति लूट कर ले गए थे। अंग्रेजों, जिस महलों में तुम रहते हो वो तुम्हारी नहीं, हमारे बाप दादाओं की संपत्ति है, याद रख लेना। अरे मुसलमानों, दुनिया के देशों में हमारा सोमनाथ लूट कर तुम ले गए। सोमनाथ के मंदिर को कितने 30,000 मंदिर भारत के लूटे गए हैं। कितनी संपत्ति होगी? एक मंदिर अभी खुला, पद्मनाभ मंदिर, कितना 76,000 करोड़ की संपत्ति एक कमरे से, और अभी तो उसका मुख्य कक्ष तो खुला ही नहीं है। आमेर का किला, जयपुर में आमेर का किला इंदिरा गांधी के समय खुला, कितना 8 ट्रक सोना अभी आमेर के किले से निकला था। अरे दुनिया के लोगों, जहां डाल डाल पर, हाँ, ऐसे थोड़ी सोने की चिड़िया थी, इतनी संपत्ति भारत में थी। तब तो लुटेरे तुम आए और ये लुटेरे महान हो गए। हमको पढ़ना पड़ता है अकबर महान। अरे ये तो लुटेरा, हत्यारा, आक्रमणकारी, बलात्कारी, मीना बाजार लगाने वाला अकबर भारत के इतिहास में महान हो गया। अकबर महान नहीं हो सकता। महान तो राणा प्रताप हैं, जिन्होंने अपने देश धर्म के लिए अपना स्वाभिमान जीवित रखा। वो राणा प्रताप। दुर्भाग्य इस देश का। अभी दिल्ली में जब मैं गया पहली बार, जाकर देखो, अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, औरंगजेब रोड, लोधी रोड, क्यों? राणा प्रताप रोड क्यों नहीं है? दुर्गादास राठौड़ रोड क्यों नहीं है? क्योंकि इनको मालूम है कि अगर इनको राणा प्रताप बताया, इनको शिवाजी बताया, इनको बाजीराव पेशवा बताया, तो ये हिंदू तलवार लेकर बाजीराव पेशवा बन जाएंगे। और फिर चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार कभी भी इनकी गर्दन काट सकती है, इसलिए नहीं बताया। और इसलिए हमको हमारे पुरखों से दूर रखा। भारत माता का विभाजन कौन है जिम्मेदार? जिन लोगों ने रावी नदी के तट पर संकल्प लिया था, यही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन सब ने मिलकर रावी नदी के तट पर संकल्प लिया था, जल हाथ में लेकर, कि हम भारत को पूर्ण स्वराज्य दिलाएंगे। लेकिन जिस दिन पंडित नेहरू शपथ ले रहे थे 14 अगस्त की रात को, उस दिन रावी नदी भारत में नहीं थी। उस दिन ननकाना साहेब भारत में नहीं था। उस दिन लाहौर भारत में नहीं था। हिंगलाज माता भारत में नहीं थी। तक्षशिला भारत में नहीं था। ढाका की ढाकेश्वरी माता भारत में नहीं थी। और जानते हो क्या हुआ? 10 लाख हिंदुओं का कत्ल हुआ है। मैं एक व्यक्ति से मिलने के लिए गया 20 साल पहले, जब भारत की आजादी के 50 साल हुए थे, दाहोद के अंदर गुजरात में। मैंने उनसे पूछा, आप वहां से आए हैं, उस समय क्या हुआ था? रोने लग गए, आंखों से आंसू आए। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले जिस दिन में आया उस दिन 17 महिलाओं की गर्दन काट कर आया। मैंने कहा क्यों गर्दन काटी? क्योंकि उनकी इज्जत बचाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था। पहली गर्दन किसकी काटी? मेरी बेटी की, दूसरी मेरी बड़ी बेटी की, मेरी पत्नी की, मेरे अड़ोस पड़ोस की महिलाओं की, बहुओं की। कितना अत्याचार हुआ होगा जानते हो? ट्रेनें वहां से आती थी, ट्रेनें नहीं आती थी। ट्रेन आई अटारी स्टेशन, स्टेशन मास्टर ने अनाउंसमेंट किया कि अब तुम भारत में आ गए हो, सुरक्षित हो, उतर जाओ। 5 मिनट हो गए, कोई उतरा नहीं। स्टेशन मास्टर गया, डिब्बे देखने लगा। ट्रेन में 24 डब्बे खाली नहीं थे, भरे हुए थे। लेकिन क्या था? हिंदुओं की लाशें थी। और क्या लिखा था? हिंदू कुत्तों काटना हमसे सीखो। हम भूले नहीं है, 70 साल हो गए हमारे पुरखों के बलिदान को, हम भूले नहीं है। हमारे पुरखों का पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान को समाप्त करके हिंदुस्तान बनाएंगे, इसके लिए हम काम करते हैं।
के अंदर देश की